हे अर्जुन, तुम जैसे एक साधक के मन में अनगिनत प्रश्न होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य बताने के लिए यहां हूं। हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है, उसका उद्देश्य है आत्मा की खोज करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा से एकत्व का अनुभव करना। लेकिन इस मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, और यह कठिनाई उस साधक की शक्ति और इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। देखो अर्जुन, साधक वह नहीं होता जो केवल शारीरिक तप और व्रत करता है, बल्कि साधक वह होता है जो मन और मस्तिष्क को स्थिर रखकर सच्चे मार्ग पर चलता है। वह साधक जो हर क्षण परमात्मा को अपने हृदय में महसूस करता है, जो हर कार्य को भगवत भक्ति से जोड़कर करता है, वही सच्चा साधक है। तुम्हें यह समझना होगा कि साधना केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होती है। यह कोई भी कर्म करते समय मन को भक्ति और समर्पण से पूर्ण करना है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और स्वार्थ को छोड़कर परमात्मा में समर्पित हो जाता है, तब वह साधक अपने जीवन को पवित्र करता है। जैसे एक पत्थर के भीतर हीरा दबा होता है, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति में दिव्यता छिपी होती है, जिसे केवल साधना द्वारा ही बाहर लाया जा सकता है। यह साधना आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम है। तुम्हारे मन में अक्सर विचार आते होंगे कि तुम्हें कैसे भगवान से मिलना चाहिए, कैसे तुम्हारा जीवन परिवर्तनशील होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि साधक की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है उसका विश्वास। विश्वास कि तुम्हारी आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग हमेशा तुम्हारे साथ है। विश्वास कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाएगी। विश्वास कि भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं और हर पल तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। साधक का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। यह रास्ता घुमावदार होता है और इसमें कई प्रकार की चुनौती होती है। तुम्हारे मन में कभी भी संदेह आ सकता है, लेकिन यह संदेह ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर बनता है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब तुम थक जाते हो, तब यही वह पल होता है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुनने की आवश्यकता होती है। यही आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। यही आवाज तुम्हारे ईश्वर का संदेश है। तुम्हें इस संसार में हर कार्य को अपने कर्म योग के रूप में देखना होगा। जिस प्रकार एक साधक साधना में दिन रात एकाकार रहता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने हर कर्म में भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह कर्म तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि साधना का रूप है। जो कर्म मैं करता हूं वही तुम भी करो, लेकिन मैं जो करता हूं वह कर्म योग से किया जाता है। यही सच्चा साधक है, जो किसी भी कार्य को स्वार्थ के बिना निष्कलंक भावना से करता है। साधक वह नहीं है जो केवल किसी आश्रम में ध्यान करता है या केवल उपवास रखता है। साधक वह है जो समाज में रहते हुए भी भगवान के ध्येय को कभी नहीं भूलता। साधक वह है जो अपने परिवार, समाज और जीवन के हर क्षेत्र में भक्ति और समर्पण की भावना को बनाए रखता है। साधक को अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को परमात्मा की सेवा में बदलना होता है। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, चाहे सुख हो या दुख। उसे हमेशा यही स्मरण रहता है कि वह प्रभु का अवतार है और प्रभु का दिव्य आशीर्वाद हर पल उसके साथ है। जो साधक अपने भीतर भगवान को महसूस करता है, जो अपने हर कार्य को भक्ति और सेवा का रूप देता है, वही साधक परमात्मा के निकट पहुंचता है। वह सत्य के मार्ग पर चलता है और एक दिन परमात्मा से मिलकर पूर्णता प्राप्त करता है। तुम भी उसी साधक के जैसे बन सकते हो अर्जुन। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही दिव्यता है। बस तुम्हें अपने कर्म और मन को सही दिशा में लगाना है। हे अर्जुन, साधना का पथ कठिन है, लेकिन यह पथ ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि संपूर्ण जगत को अपने प्रकाश से रोशन करता है। तुम भी इस मार्ग पर चलो और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी साधना के माध्यम से सत्य, प्रेम और ज्ञान की ओर बढ़ोगे।